जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि हनुमान जी की शक्तियां अगर आपको प्राप्त हो चुकी है, आपके शरीर पर हनुमान जी महाराज की तरंगें आ रही है, उनकी आपको कृपा प्राप्त हुई है, उनके दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं, तो इन चीज़ों को हम कैसे जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हमें शक्ति प्राप्त होती ही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि वह शक्ति हमें कब प्राप्त होती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी है उस परमात्मा का ही है, हम भी परमात्मा के ही हैं। अब इसमें हमारा विश्वास होता है हमारे इष्ट की कृपा को प्राप्त करना। अगर हनुमान जी महाराज की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है तो कुछ ऐसे ऐसे कार्य आपके जीवन के साथ और आपके साथ होने लग जाएंगे जिन कार्यों को आपको समझने में परेशानी आ रही थी या परेशानी हो सकती है। पहला जो कार्य है जो जीवन में आपके साथ होगा, मेरे कहने का मतलब है आपको क्या क्या अनुभव होते हैं बालाजी महाराज की कृपा से। जिस व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की कृपा या उसके तत्व जागृत होने लग जाते हैं, उस व्यक्ति में अहंकार नाम की जो चीज़ है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। दोस्तों, कभी भी किसी के शरीर पर दिव्य शक्ति होती है तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर, उस व्यक्ति के मन के अंदर पूर्ण रूपेण अहंकार खत्म हो जाता है, क्योंकि शक्तियां उस व्यक्ति को मन, बुद्धि और शरीर से पवित्र और निर्मल बनाती है। और साथ ही हनुमान जी महाराज के प्रति और किसी भी देवी देवता के प्रति एक सम्मान की दृष्टि व्यक्ति में उत्पन्न होती है। व्यक्ति कभी भी यह नहीं सोचता कि मेरी शक्ति बड़ी है या उस व्यक्ति की शक्ति छोटी है। इस प्रकार के विचार व्यक्ति के मन से बिल्कुल निकल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हो जिस दुनिया के बारे में आप जानते ही नहीं हैं। और आप हनुमान चालीसा को पढ़ते पढ़ते, जैसे आपने हनुमान चालीसा का एक पाठ किया, दो पाठ किया या 5 पाठ किए, आपको ऑटोमेटिक ही ध्यान लगने लग जाता है। और ये ध्यान आपका उस समय भी लगता है जब आप माला पर जाप करते हो। जब आप माला का जाप करते हो तो एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हो जिस लेवल पर आपको यह नहीं पता होता कि यह सारी चीज़ मेरे साथ कब हुई थी और यह मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। और फिर जब आपको चेतना आती है, आपको होश आता है, तब आपको पता लगता है कि मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ हो रही है, जो कि पहले कभी भी मेरे साथ इस प्रकार की चीज़ नहीं हो रही थी। एक अलग सा एहसास, एक अनुभूति व्यक्ति को महसूस होती है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाते हो तो आपको एक अंदर से अलग सा खिंचाव महसूस होता है अपने इष्ट के प्रति। आपको अपने इष्ट के प्रति एक मोहब्बत, एक प्यार आपके हृदय में उमड़ता है। आपके मन में आएगा कैसे न कैसे मैं उनके नाम का प्रचार करूं। आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है और वह धारा पूजा के दौरान भी बहती है। और जब आप हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तब भी इस प्रकार की चीज़ आपके साथ होती है। इसके साथ ही आपके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि किसी भी असहाय व्यक्ति को आप देख नहीं पाते हो। आपके मन में एक करुणा उत्पन्न हो जाती है। आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि इस व्यक्ति की मुझे मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, परमात्मा की कृपा आपके शरीर में है, हनुमान जी के तत्व आपके शरीर में है। और उस दौरान जब परमात्मा की दिव्य कृपा आपके शरीर पर आती है तो वह शरीर पर रहकर जन कल्याण के लिए आपको प्रेरित भी करती है। उस दौरान आपको यह समझना भी चाहिए कि मेरे शरीर पर अगर कोई शक्ति आ रही है तो वह किस उद्देश्य के लिए आ रही है, किस कार्य के लिए आ रही है। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो शक्ति उन्होंने प्राप्त की है उस शक्ति को वह खो देते हैं बहुत ही जल्दी। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति लंबे समय तक पूजा पाठ करता है उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है।
क्योंकि यह एक सच्चाई है कि जब आप कलयुग में लगातार कोई भी मंत्र का जाप या कोई भी पाठ का जाप आप अपने मुख के द्वारा करोगे, तो आपके मुख के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह परमात्मा के श्री चरणों तक जरूर पहुंचेगी। और जब वह परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंचती है तो जीवन में हमको कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिन अनुभवों को हम नॉर्मली तरीके से समझ लेते हैं, और फिर अंतिम चरण तक भी हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। और जब वह शक्ति हमारे पास होती है, उस दौरान जब हम जाने अनजाने में कोई गलत कदम उठा लेते हैं जिसके कारण उस शक्ति को हम खो बैठते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो आपको यह अनुभव बताए हैं यह प्रैक्टिकल है, यह कोई किताबी अनुभव नहीं है। आपको ऐसा भी अनुभव होगा जब आप रात्रि को सोते हो तो आपको कोई और चीज़ नहीं दिखाई देती, सिर्फ भक्ति भाव से जुड़ी हुई चीज़ दिखाई देती है। आपके मन में कुछ और देखने का विचार ही नहीं आता है, सिर्फ आपके मन में यही बात आती है कि कैसे न कैसे मैं रामायण का गुणगान करूं या मैं माँ दुर्गा का नाम जप करूं। जो भी आपके इष्ट हैं उनके प्रति आपका खिंचाव होता है, क्योंकि दोस्तों जिस भी इष्ट की कृपा आपकी तरफ है वह उसी तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी। आपके अंदर वही चीज उत्पन्न होगी उस ऊर्जा से ही संबंधित। इसमें ऐसा भी होता है दोस्तों, रात्रि काल में जब आप मोबाइल का यूज़ करते हो तो आप भजन सुनना पसंद करते हो, वह भी किसके? हनुमान जी महाराज के, या माँ दुर्गा के, या माता काली के। तो दोस्तों यह चीज़ ऐसे ही नहीं हो रही है, आपके अंदर एक भाव उत्पन्न हो रहा है उनके प्रति जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों परमात्मा की शक्ति लाखों की भीड़ में अपने भगत को पहचान लेती है। आपके अंदर अगर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो दोस्तों यह परमात्मा की ही कृपा के अनुसार है, क्योंकि उनकी कृपा का हाथ अगर हमारे ऊपर ना हो तो हम एक पल भी उनकी भक्ति नहीं कर सकते। और जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो इस भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होकर हमें शक्ति प्रदान करते हैं, और जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वह जन कल्याण के लिए प्राप्त होती है। और यह बात जब तक आप समझते हो तब तक आप बहुत सारी चीज़ों को खो देते हो अपने हाथों से। इसीलिए अगर जीवन में कुछ भी अनुभव आपको हो रहे हैं, आपका दीपक में फूल बनना यह भी एक शक्ति से और भक्ति से जुड़ा हुआ संकेत है। आपको सपने के माध्यम से साधु संतों के दर्शन होना, और अधिकतर यह भी देखा गया है कि आप कहीं भी जाते हो तो आपके सामने साधु संत आ जाते हैं किसी भी रूप में, और कई बार वह आपको ललकारते भी हैं और कुछ ऐसा भी बोलते हैं जिसके कारण आपको क्रोध आ जाए। तो उस अवस्था में भी आपको क्रोध नहीं आता है, आप उस अवस्था को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हो। तो दोस्तों यह किस कारण हुआ? तो यह आपके अंदर की ऊर्जा ने आपको धैर्य प्रदान किया, यानी वह एक ही दिशा में जा रही है। वह ऊर्जा हनुमान जी के चरणों में ही जा रही है, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी भी लक्ष्य को ठान लेते हो तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती उस लक्ष्य को पाने में, चाहे वह आपके पितरों की शक्ति हो, आपके कुल देवी देवता की शक्ति हो। जब आपके हनुमान जी से लगन लगा ली है आपने, माँ दुर्गा से लगन लगा ली है, माँ कालका से लगन लगा ली है, या अन्य कोई भी इष्ट जिसके प्रति आपकी लगन है, आस्था है, तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, और आपको वह कृपा जरूर प्राप्त होगी। थोड़ा आपको समय लग सकता है इस चीज़ में, इस कार्य में थोड़ी मुश्किल आपको आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सफल ना हो, इसमें आप सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी इस प्रकार का कार्य हो रहा है, अगर आपको भी हनुमान जी की कृपा से इस प्रकार के संकेत या अनुभव हो रहे हैं, इन अनुभवों के अंदर आपको कई प्रकार की आवाज़ आ सकती है, किसी प्रकार की सुगंधित सुगंध भी आपको आ सकती है, आप रात्रि में जब ध्यान की अवस्था में होते हो तो आपको अलग ही एक महक, एक सुगंध महसूस होती है। तो यह जितनी भी चीज़ है दोस्तों, ये संकेत देती है आपको कि हनुमान जी की शक्ति आपके शरीर पर वास करती है। हनुमान जी महाराज के दूत, उनकी ऊर्जा आपको मिल चुकी है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।